यहाँ दोस्तों हम मसाले देख रहे हैं। देखो, अदरक, काली मिर्च, सब कुछ मलयालम में लिखा हुआ है। ये क्या है? दिलचस्प है, गोल है। मैं अनुरोध करूंगा, जयकेशा बाद में अनुवाद करेगा। दालचीनी नहीं, ये कसिया है। कसिया, दालचीनी नहीं। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा दूंगा क्योंकि आप भी शायद इसे ज्यादा नहीं देखेंगे। आपको यहाँ ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। टेलीग्राम दोस्तों, मैं इसे लगभग लाइव प्रसारित कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया है और फिर मैं YouTube पर वीडियो को बाद में संपादित करूँगा। यहाँ सब कुछ बिकता है। यहाँ नट्स भी हैं। ओह दोस्तों, मुझे लगता है ये स्टीम है। ये से है। सोना, सोना है ना, ये एक भाप की टंकी है। मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा था। तो यहाँ आयुर्वेद के विषय का विस्तार है। शिकागो, ब्रिटेन में भी एक भाप की बात है। और यहाँ भी ऐसी भाप की बात है। मैं एक प्रक्रिया चाहता हूँ, है ना? लो मैं मुश्किल से पहुंचा। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हूँ, मैं हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। अरे यहाँ लेट सकते हैं। और यह कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मेज है जिकेश। यह मेरे ख्याल से शिराधारा कहा जाता है जब तेल सिर पर गिरता है, तेल माथे पर। हाँ जिकेश, इसे शिराधारा कहा जाता है जब तेल माथे पर गिरता है। हाँ, यहाँ तेल डाला जाता है और यह सिर पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिरता है। धन्यवाद। ये शिराधारा है ना? शिरादरा, शिरादरा। हाँ, ये भी दिलचस्प है। से तुमने आधा। अब गर्दन में दर्द के लिए वे आटे का ऐसा बघेल बनाते हैं और उसमें भी तेल डालते हैं। मुझे ये लंबे घंटियाँ पसंद हैं। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। हमें और कहीं ले जाया जा रहा है। यहाँ सब कुछ बताया जाता है। अगर आप चाहें तो अनुभव साझा करते हैं। और यहाँ भी हमारे पास आयुर्वेद के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम इतने सारे लोगों का अनुभव करोगे? कभी नहीं। यहाँ विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं। अब सभी इस बाजरे पर पागल हो गए हैं। इसे ही सबसे हेल्थीएस्ट खाना माना जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ये चिरागी है ना? अब सभी इस बाजरे पर पागल हो गए हैं। इसे सबसे स्वस्थ खाना माना जाता है। सच में इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ये जिरागी है ना? प्रिय, यह अंगूठी बाजरा है। यहाँ तक कि एक सामान्य दुकान में भी इस प्रकार के बाजरे हो सकते हैं। यहाँ भारत में इसे अब सुपर डुपर फायदेमंद माना जाता है। दुनिया में आजकल बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं गलत जीवन शैली कारण हो रही हैं और कुछ लोगों में ग्लूटेन असहिष्णुता पैदा करता है। और बाजरा ये ग्लूटेन रहित है और इसे गेहूं के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चावल के बजाय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह से जब हम मांस खाते हैं तो हमें एलर्जी की प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हम लोगों में देखते हैं। इसलिए ये मांस के लिए और उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो मांस खाते हैं। जारी रहेगा। ये खनिज हैं जो चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए ये मिका है जिसमें बहुत सारा मैग्नीशियम है और मधुमेह में बहुत मदद करता है। और ये बोराक्स है, ये सोडियम टेट्राबोरेट है और इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। खनिज, खनिज। तांबे का कूपर। यहाँ क्या लिखा है? हाँ, तांबे का कूपर। बस ऐसे। और मसाले है ना? हाँ, मसाले कुछ जड़ी बूटियाँ। अरे देखो, कुछ दिलचस्प है। आह, योग सूर्य नमस्कार से मिला। नमस्कार। हाँ, सभी सूर्य नमस्कार किया। सूर्य को नमस्कार। वैसे ये वास्तव में एक शानदार और अद्भुत चीज़ है। मैंने कभी किया था बहुत समय पहले। ये युवा और लचीलापन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ 12 आसन है। ये वास्तव में बहुत ही शानदार और अद्भुत है। वास्तव में अद्भुत
वास्तव में अद्भुत। शरीर की 3 संविधान देखो, वात, पित्त, कफ। चिकित्सक जारी रहेगा। वहाँ बच्चा रुको, सच में इसे कहते हैं। 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये मानव के 3 संविधान हैं। शब्द दोष का शाब्दिक अर्थ है जो बदलता है। दोष ये प्राथमिक जीवन शक्तियाँ हैं, जैविक। स्वयं को, अपने जीव को, अपने शरीर को बेहतर ढंग से जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा, अपनी संरचना को जानने की आवश्यकता है। तो और ये क्या है? हाँ, ये तो मैं किंदरजाजा सच में फिल्म याद कर रही हूँ। ये क्या है? केविन, कृपया अपनी किताब खोलो और ध्यान से पढ़ाई शुरू करो ताकि हम सभी विषयों को अच्छे से समझ सकें। ये खाना बनाने के लिए है ना? पकाना। 20 साल पहले। ये एरोबेनिक दवाओं को बनाने के लिए है। बस ऐसे ही। तो आज मैंने बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें देखी। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो मेरी उम्मीदों से परे था। ये एक अद्भुत अनुभव था जो मेरे दिल को छू गया। अब हम अगली जगह की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। वहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है और संगीत की धुनें कानों में गूंज रही है जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ सब कुछ योग और ध्यान के लिए समर्पित है। अरे कृपया ले लो अधिक चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा उपकरण। वाह, ये तो कमाल है। देखो, यहाँ कुछ तारे हैं जो रात के आकाश में चमक रहे हैं और उनकी रोशनी बहुत सुंदर है। तो यह दोस्तों मैं फिल्माऊंगी जो शायद डॉक्टर हो सकते हैं। ये देखना वास्तव में बहुत ही दिलचस्प और अत्यंत रोमांचक होगा। बस ऐसे ही दोस्तों, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं सभी के पास रुकती रहूँगी तो वे सब खुशी खुशी सब कुछ बताएंगे। देखो, यहाँ शरीर पर ये बिंदु है। ये किसके लिए जिम्मेदार है? जो मसाज के लिए ज़रूरी है ना? यहाँ चिकेउश, क्या तुमने वहाँ प्राचीन पुराने शल्य चिकित्सा उपकरण देखा? वहाँ जाओ और देखो। देख रहे हो? वो तो छूट गया। हाँ, बिल्कुल सही। धन्यवाद एक बार फिर इंग्लैंड का इंडेक्स। धन्यवाद। ये प्राचीन शल्य चिकित्सा उपकरण हैं जिनका वर्णन अगस्त्य मुनि ने किया था। अगस्त्य मुनि भारत के 18 ऋषियों में से एक हैं, महान प्राचीन पुस्तकों के लेखकों में से एक और शांबा के सबसे पुराने शिक्षकों में से एक। सीधा के एक आविष्कारक हैं। यह आयुर्वेद की एक शाखा है और इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। वहाँ बताया गया है कि इन उपकरणों को कैसे बनाया जा सकता है और ये किससे बनाए जाते हैं। और अब हमारे समय में इन उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता, केवल यही एक गुतिकाई का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है। इसका उपयोग मौजों और पापिन के इलाज के लिए किया जाता है। रेटेक्स, एजेंसी रेट्रीन, बैंकेट सिंह, इंटर, एजेस्टनेट, सब कुछ महंगा है। सिद्ध में 32 प्रकार की औषधियाँ हैं और इनमें से प्रत्येक तरल सामग्रियों से बनाई जाती है जो भगवान की प्रकृति से एकत्र की जाती है। सिद्ध चिकित्सा में 32 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। इस चिकित्सा के लिए सभी सामग्री प्रकृति से ली जाती है, जंगलों से, नदियों से और समुद्र से। प्रकृति को संसाधनों का स्रोत माना जाता है। 32 अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं। इनमें से एक है बासमा पाउडर। बासमा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शांगा बासमा, जिसे शंखों से बनाया जाता है। सिद्ध में प्रकृति से लिया गया कोई भी सामग्री सफाई की प्रक्रिया से गुजरता है। पहला चरण है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उबालना और इस तरह शंख की सफाई होती है। शांगा की सफाई प्रक्रिया इसे सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे चूना पत्थर के मिश्रित पानी में उबालना है। ये पहले से ही साफ की गई शंख है। फिर इसे पीसते हैं और उसमें घास मिलाते हैं जो जंगल से ली जाती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिश्रित हो। यह सुनिश्चित करता है कि घास और अन्य सामग्री पूरी तरह से एकसार हो जाएं। ये बहुत दुर्लभ मदद है। हम इसका उपयोग शांगर को पीसने के लिए करते हैं। और फिर इनसे पेस्ट बनाई जाती है और इसे सिक्कों के आकार में ढाला जाता है। ये मैकबोर्ड है जिसे मैकबोर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर हम एक और मैकबोर्ड खोलेंगे और फिर हम इसे टर्माइट से ढक देंगे। फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है और ऊपर गाय के गोबर से ढककर आग लगा दी जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण विधियां हैं और ये बहुत बहुत अधिक है।
और फिर अगला चरण है इसे पाउडर में पीसना। आयुर्वेद में आमतौर पर उपचार पौधों से शुरू होता है। पहले पौधे की जड़, पत्ते और तना दिया जाता है और अगर यह उपचार प्रभावी नहीं होता तो तभी बासम पाउडर निर्धारित किया जाता है। इस औषधि को 100 साल तक रखा जा सकता है, यानी यह आपके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। और विभिन्न औषधियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अगर उदाहरण के लिए इसे मूंड के साथ मिलाया जाए तो यह एक चीज का इलाज करता है और अगर इसे गर्म पानी या उदाहरण के लिए दूध के साथ मिलाया जाए तो यह पूरी तरह से अलग चीज के लिए होता है। फिर हम इसे चिकित्सा सामग्री के रूप में बेचेंगे। एक और विशेषता है कि इसमें एक चौड़ा फ्लैश है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में निर्मित एरोबिक औषधियाँ खरीद सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। शांतिगिरी के अनुसार केरल में बनने वाली एरोबिक औषधियाँ अपनी गुणवत्ता और प्रभावशीलता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन औषधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता है और यह प्राकृतिक तत्वों से निर्मित होती है जो शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करती है। दोस्तों, मैं इतनी थक गई हूँ, मुश्किल से पैर उठा पा रही हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैंने कोई ऊंची एड़ी के जूते या बबलूक नहीं पहने। देखो, यहाँ मशरूम से कुछ व्यंजन बना रहे हैं। चलो देखते हैं। दिलचस्प है किस किस्म के मशरूम से। अरे, हम मशरूम के नीचे खाना नहीं खा रहे हैं, इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। यह पानी है, जारी रहेगा। देखो यह श्रमिक का निशान है। ये मशरूम है जो आटे में तले गए हैं। धन्यवाद। और यहाँ तो फर्नीचर भी है, देखो। वहाँ भारत में फैशनेबल लोहे की अलमारियाँ हैं। और यहाँ सब कुछ लकड़ी का। ऊंट नरम है। दोस्तों, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरे लोग घूम कर आ गए होंगे। तो दोस्तों, चलो जल्दी से खाना देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों चलो जल्दी से देखते हैं, ठीक है? तो ये फूल गोभी के पकोड़े तले जा रहे हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार करें। बैटर में तली हुई काली मिर्च, ये भी फूल गोभी है। देखिए कैसे सब कुछ सुंदरता से मिर्चों से सजाया गया है, क्या खूबसूरती है। वहाँ फूल गोभी का कितना बड़ा ढेर है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ मैं आपको ऐसा फूड कोर्ट दिखाता हूँ। तो इसे पाव भाजी कहते हैं। यहाँ एक सब्जियों का प्यूरी है, साथ में ऐसी एक, ये बहुत ही चर्बीदार व्यंजन है। यहाँ पर बहुत सारा मक्खन है, मुझे इसे देखना भी दर्द देता है। तो पानी पूरी और तरह तरह के स्नैक्स, देखिए ऐसे पानी पूरी खाई जाती है। यहाँ है ये पानी पूरी। और ये क्या है? हाँ, कुछ कुल मिलाकर यहाँ पक रहा है, शायद ये पाव भाजी की है। तो बस इतना ही। चलो आगे चलते हैं। क्या हम यहाँ खाने वाले हैं या रास्ते में खरीदेंगे? रास्ते में खरीदेंगे सब कुछ। दोस्तों चलो आगे चलते हैं। यहाँ ऐसा एक फूड कोर्ट है, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये सब नहीं है। वहाँ और एक फूड कोर्ट है। मुझे लगता है फूड कोर्ट यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र घेरता है। हमारे यहाँ खाना खाना बहुत पसंद है। अरे वहाँ डोसा बना रहे हैं। सब कुछ देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डोसा बनाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ डोसा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट डोसा है। देखो ऐसे, ये चावल और दाल के आटे से बना एक तरह का पैनकेक है। तो मुझे अब सबको पता है। और यहाँ डोसा खा रहे हैं। अभी दोस्तों मैं प्रक्रिया को रिकॉर्ड करूँगा। देखो इसके बाद, अरे भगवान, मैं आगे जाऊँगा। इस तरह से तवे को साफ़ किया जाता है और ठंडा किया जाता है, क्योंकि अगर तुरंत गर्म तवे पर तेल के साथ डालें तो यह अच्छी तरह से चिपकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि आत्मा कैसे बनती है। ऐसे उस पर तेल डाला जाता है। पैनकेक हमें लगभग छिड़क दिया। हाँ, और भरा हुआ। मैं दोस्तों बेहतर होगा कि मैं थोड़ा साइड में हट जाऊं। क्लासिक मसाला डोसा आलू की भरा हुआ। तो यहाँ मुझे लगता है कि फूल गोभी भी है, कुछ सब्जियां हैं सामान्यतः। यह आलू है।
बस दोस्तों, आगे आप पहले ही देख चुके हैं। ये बहुत बहुत जल्दी तैयार होती है। देखिए यहाँ इतनी सुंदरता है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो जब मैं घर पे खाना बनाता हूँ तो मैं इतना तेल नहीं डालता। अरे, और तैयार है। और इसकी खुशबू भगवान कितनी स्वादिष्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब्जियाँ बेची जा रही हैं। ये वे सब्जियाँ हैं जो यहाँ श्रामे में उगाई जाती हैं। यह है स्नेक गार्ड, इसे ऐसे लंबे आकार में कहते हैं, जैसे कि खीरे। ये मलाबार खीरा है, अशगार्ड। और ये जो वह हाथ से छू रही है वह हरी पपीता है। और यहाँ भी है, वाह, मोरिंगा एलिवेटर। ये मेरे वानिया को पसंद है। ये खरीदना निश्चित रूप से चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपने प्रिय के लिए खरीदा मोरिंगा एलिवेटर। क्या जीवन, ये मैंने वानिया के लिए खरीदा। वानिया को पसंद है, लेकिन मेरे पास उपलब्धता है। क्या खरीदी? मेरे पास कार्ड है, सबटाइटल्स बनाए डीमाटोर से, सब कुछ। दोस्तों, हम अब बाहर जा रहे हैं। हम यहाँ से कहीं बाहर निकलने वाले हैं, लोटस के बहुत करीब। मैं आपको इस आश्रम के बारे में वीडियो दिखाऊंगा। हम यहाँ दिन में थे, सब कुछ फिल्माया। तो अब मुझे नहीं पता, शायद अब वहाँ आश्रम में जाने नहीं देते। देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये तो बस एक बेतरतीबी है। और यहाँ दोस्तों आश्रम का प्रवेश है। और देखो ये लॉट्स है, पार्णोशाला। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी है। ओ दोस्तों, क्या आश्रम में जाना संभव है? नहीं, शायद आश्रम में जाना मुमकिन नहीं है। नहीं, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। ओ हाँ, सुंदरता। दोस्तों, मैं आपको इस पार्णोशाला के बारे में वीडियो दिखाऊंगा। वो बहुत सुंदर है। ये दिन में भी खूबसूरत है और रात में भी। देखो, मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया।